नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल देश से देश में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना आरक्षण बराबरी का हक है या फिर एक राजनीतिक खेल है, पॉलिटिकल गेम है। जैसा कि हमने देखो दोस्तों कि भारत आज़ाद हो गया, संविधान ने सबको बराबरी दे दी, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इसे दिल से अपना नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को बराबर नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, आज का सवाल ये कि हम सच में आज़ाद हैं, है ना? ये हमारी सोच आज भी किसी और की बनाई हुई सीमाओं से बंधी हुई है। आज की कहानी है सच्ची आज़ादी। जी हाँ, सच्ची आज़ादी क्या होता है? जब सोच आज़ाद होगी, है ना? 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हो गया, अंग्रेज चले गए, हम लोग, हमारा झंडा भी ऊंचा हो गया, पर दिमाग में बैठी गुलामी दोस्तों आज तक नहीं जा पाई है। हम जात पात, धर्म, भाषा, राजनीति में बट गए हैं। जैसे हम लोग पहले अंग्रेजों को गुलाम हुआ करते थे, उसी तरह से हम आज लोग मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, मन से गुलाम हो चुके हैं। जंजीरें अभी भी दोस्तों हमारे शरीर पे है, बस लोहे की ना होकर क्या है, हमारी सोच की है। असली आज़ादी दोस्तों तब होगी जब हम एक इंसान को इंसान समझे, है ना? हम न किसी को ऊंच, न किसी को नीच, न किसी कोई जात, ना कोई धर्म, सबके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म होगा, वो होगा किसका? इंसानियत का धर्म होगा। हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को दोस्तों हम लोग झंडा तो फहराते हैं, पर अपनी सोच नहीं बदल पाते हैं, है ना? अभी भी हम सामने वाले को देखकर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से द्वेष भावना से देखते रहते हैं, पर उनको कभी भी उनको बराबर अपने एडमिट या उनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि हमें बोलने की आज़ादी है, हमें सोचने की आज़ादी है, हमें जीने की आज़ादी देता है, पर जब कोई सच्चाई बोलता है तो हम उसे कह देते हैं कि हमारी सोच के खिलाफ है। क्योंकि दोस्तों, हर कोई बात हर किसी के हिसाब से सही नहीं बोली जा सकती। हो सकता है हर बात वही नहीं बोली जाती जो सामने वाले को अच्छा लगे, कभी कभार ऐसी बातें बोली जाती है जो सामने वाले को अच्छा न लगे। अब कोई बात अगर सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब कि ये नहीं कि सामने वाला गलत बोल रहा है ना? अगर कोई औरत अगर अपने हक की बात कर लेती है तो उसे ज़्यादा बोलने वाली कह दिया जाता है। अगर कोई दलित आगे बढ़ जाता है तो ये उसे कहकर चिढ़ाया जाता है कि वो आरक्षण से ही आगे बढ़ पाया होगा। क्या यही सच्ची आज़ादी है? असली आज़ादी तब होगी जब हर एक इज्जत को समान इज्जत, हर एक इंसान को समान इज्जत मिले, समान अवसर मिले और एक जैसे सब एक दूसरे को इंसान ही समझे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने दोस्तों कहा था, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मतलब ये कि अगर आप सोच नहीं बदलोगे तो समाज कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए शायद भारत इतना पीछे जा रहा है, क्योंकि अभी भी हम हिंदू, मुस्लिम, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में उलझे पड़े हैं और हम लोग बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। शायद अगर हम इसी भावना से अगर निकल नहीं पाएंगे तो हम इस जन्म क्या अगले हजारों सालों में कभी भी हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। यानी अगर आपको सोच बदलोगे तो समाज कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। आज़ादी सिर्फ झंडा फहराने से नहीं मिलती दोस्तों, दिलों में बराबरी लाने से, सबको एक बराबर, सबको एक इंसान समझने में क्या होती है, बराबरी आती है। जब कोई कहे कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, दलित हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो सबसे पहले आप लोगों को एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे तो हमारा भारत देश आगे वैसे ही बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये थी ह्यूमन वर्सेस आइडेंटिफिकेशन की एपिसोड नंबर 7, जिसमें हमने जाना कि आज़ादी का असली मतलब क्या होता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।